नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्धिविनायक ज्योतिष संस्थान में। आज हम लेकर के आए हैं 2019 जुलाई महीने में गोचर स्थिति से क्या क्या शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, क्या क्या अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, इन सब पर हम विचार करेंगे। आपसे निवेदन है हमारे इस कार्यक्रम को आप अंतिम भाग तक देखें, जिससे आप समझ पाएंगे। अंत में हम कुछ उपाय भी बताएंगे और क्या क्या इस माह को शुभ बनाने के लिए और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मकर राशि के जातक, इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव है। आलस्य आपके अंदर है, आलस्य को त्यागना है, एक्टिव होना है। बहुत से कार्यों का जो रुके हुए थे वो कार्य इस माह के अंतर्गत बनने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि से लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी या मतभेद चल रहे थे, वो अभी बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। वाणी में संयम रखना है, मधुरता से यहाँ काम लेने की आवश्यकता है। कुछ लंबी यात्राओं का भी योग बन रहा है। मित्र वर्ग के द्वारा सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होते नजर आ रहा है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से लेकर के इस माह के अंतर्गत कुछ क्रय विक्रय यदि करना है तो बहुत सोच समझ करके करें। कुछ हद तक इसमें भी सफलता नजर आ रही है। पंचमी शुक्र, राहु, सूर्य और शुक्र के साथ स्थित मिथुन राशि पर छठे भाव पर संचार कर रहे हैं। छठे स्थान पर राहु बहुत शक्तिशाली होते हैं, पूर्ण रूप से अपना प्रभाव रखते हैं और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतिस्पर्धा युक्ता में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे। यहाँ पर संतान भाव को लेकर या संतान के प्रति कुछ चिंताजनक स्थिति बनती है। स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखना है बच्चों का। पत्नी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। वाणी में संयम रखें, मधुरता से संवाद करें, जिससे दाम्पत्य जीवन भी ठीक चलता रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। पेट संबंधी समस्याओं का भी ध्यान रखते हुए आगे चलना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। भाग्य का अभी इतना अच्छा यहाँ पर सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। राजकीय कार्यों में, भवन उद्योग इत्यादि में पूर्ण रूप से सफलता के योग बने हुए हैं। लाभ की स्थिति को देखते हैं तो बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, पंचम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो प्राचुर मात्रा में जो धन का अभाव है वो धीरे धीरे प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। द्वादश भाव में आपकी राशि से आपके शनिदेव और केतु के साथ विराजमान हैं। तो यात्रा यदि कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। इन सब चीज़ों का बहुत विशेष करके आगे आपको चलना होगा। समय के अभाव के चलते हुए सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। आप अपनी जन्म पत्रिका पूर्ण रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेज सकते हैं और हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क रूप से आपको परामर्श दिया जाएगा। 1 या 2 दिन में आपको कॉल बैक करके निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। नमस्कार, जय महाकाल।